मेरे मित्रों, ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी लोग कैसे हैं? ईश्वर आपको आशीष दे। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि बलात्कार होने पर यानी कि रेप होने पर, ठीक है, या जबरदस्ती होने पर क्या करें। बहुत सारे लोगों के पास ये ज्ञान नहीं होने की वजह से आज हमारे बीच में हमारी जो बहनें हैं वो तकलीफ में आ जाती हैं, हमारी माताएं तकलीफ में आ जाती हैं और वो क्या करती हैं, वो सुसाइड या आत्महत्या कर लेती है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का ही रेप या बलात्कार नहीं होता, पुरुषों का भी होता है। लेकिन पुरुषों का जो है हमारे सामने बहुत कम दिखाई देता है, बहुत ही कम होता है, तो रियर है बहुत ज्यादा। लेकिन महिलाओं का क्या है, ये कंपलसरी है, क्योंकि हर जगह जो है पुरुष जो है इस काम को ज्यादा अंजाम देते हैं। तो यहां पर अगर आपके साथ जबरदस्ती या रेप या बलात्कार हो गया है या होने वाला है या कोई जबरदस्ती कर रहा है, ये सारे बातों को आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके साथ कोई रेप करने वाला है या जबरदस्ती करने वाला है, आपको पता चल गया है, तो सबसे पहला सजेशन यही रहेगा कि आप उनसे बातचीत करना या उनसे मेल मिलाप करना बंद कर दें, दूर हो जाएं। और ये जो बात है, इस विचार को आप अपने बड़े बुजुर्ग को बता सकते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स भी क्यों ना हो, या आपके माता पिता या आपके पति या आपके पत्नी क्यों ना हो, आप उसको बता सकते हैं। हो गया। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपके साथ रेप हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रेशराइज हो रहा है या रेप कंटिन्यू हो रहा है, मतलब एक भी बार नहीं हुआ है, मतलब हो रहा है, जितना समय हुआ है उतना समय प्रेजेंट में, तो उतना समय क्या करें। सबसे पहली बात है कि अपने आप को बचाने की ज्यादा कोशिश करें, लेकिन अपने आप को बचाने के चक्कर में आप अपने आप को नुकसान में ना पहुंचा दें। तो सबसे पहले अगर आपके साथ कोई भी ऐसा रेप कर रहा है और रेप होने वाला है आपका, तो आप डायरेक्टली एकदम नॉर्मल हो जाए और चुपचाप हो जाए और हंसे, जोर जोर से हंसे, एकदम पागलों की तरह हंसे, जोर जोर से हंसे और एकदम पागलों की तरह हो, और अपने शरीर को पटके, यहां तक कि आप अपना सर भी फोड़ सकते हैं। आप दीवार में सर फोड़ें, अपने शरीर को पटके और आप एकदम पागल जैसे हो जाएं, और मुंह से थूक बाहर निकालना स्टार्ट हो जाए आपका, मुंह से थूक निकाले बाहर, यानी कि आप ऐसा एबनॉर्मल बन जाएं, आप नॉर्मल नहीं बल्कि एबनॉर्मल बन जाएं। आप ऐसा उनके सामने एक्टिविटी करें, यानी कि उसको डर लगे कि ये लड़की को हो क्या रहा है, या कोई बीमारी है इसको, या कोई अटैक आया है इसको, है ना, और उसको ये डर लगे कि अरे ये मर जाएगी या कुछ हो जाएगा बोल करके उसको इतना डर लगा दें। उसको छुड़ाने का कोशिश मत करें, आप उसे धक्का मत दें, क्योंकि जितना आप धक्का दोगे उसकी कामुकता उतना उफाल मारेगा, ठीक है। तो धक्का नहीं देना। अगर आपको बचना है रेप होने से, तो उतना समय आपको सबसे पहले अपने शारीरिक एक्टिविटी को बदलना है तुरंत, या मुंह से थूक गाजा गाजा करके, यानी कि गुब्बारे जैसा बाहर निकाले, ठीक है। और चिल्लाए उल्लाए कुछ नहीं, गर्दन टेढ़ा करके, आंख टेढ़ा करके उसे ऐसा एक्टिविटी बनाना है, ऐसे हरकत करना है जैसे कि आपको मिर्गी आ गया है या कोई बीमारी है या कोई अटैक आया है ना। आप अपना सर फोड़े, अपना खून निकाल दें, है ना, जिससे क्या है, जख्म तो भर जाएंगे, जख्म तो भर जाएगा, लेकिन आपका रेप नहीं होगा। तो अगला जो है डर के मारे वो उस चीज को छोड़ देगा, वो आपके साथ बिल्कुल भी वो काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो लाश के साथ भी वो रेप कर देते हैं, लाश के साथ, तो मरे हुए लोगों के साथ भी कर देते हैं। तो कुछ लोग दुष्ट लोग होते हैं, लेकिन ये 100% जो 80% ये वर्क करेगा कि आप वहां पे बच जाएंगे, आपका रेप होने से आप बच जाएंगे। तो आप ये एक्टिविटी आपको करना है, याद रखें। सारे माताओं और बहनों को मैं विशेष करके इस बात को बता रहा हूं। तो कैसे एक्टिविटी करना है, मुंह से झाग निकालना है, ठीक है, और गला को टेढ़ा करना है, आंख को टेढ़ा मेढ़ा करना है, और मुंह को टेढ़ा करना है, और हाथ पैर को मरोड़ना है ना। और उसके बाद कहीं पे सर अपना पटकना है, खून निकलना चाहिए, बस उसको डराना है, उसको मारना नहीं है आपको, या उसका सामना नहीं करना है, याद रखें, ठीक है। अब दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अगर आपका रेप हो चुका है, ठीक है, रेप हो गया, तो रेप होना ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद आपको क्या सोचना है, ये नहीं सोचना है कि मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, मेरा इज्जत चले गया, मेरा इज्जत लूट करके ले गया,
कुछ नहीं हुआ है, जस्ट लाइक एक संभोग हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग उस बात को इतना ज्यादा डीपली ले लेते हैं कि वो मरने के लिए आतुर हो जाते हैं, यानी कि वो सुसाइड करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो वहां पे आपको एकदम आराम से जिंदगी आपको बिताना है। अब मैं बता रहा हूं कि क्या आप चाहते हैं कि जो आपका रेप किया है वो आपको वो सजा भुगते? तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि अगर कोई आपका रेप किया है तो वो सजा कैसे भुगत सकता है? आपको फिर से उसके साथ संभोग करना पड़ेगा क्या? कैसे संभोग करेंगे आप? तो आपको इस बात को उससे कन्विंस कराना पड़ेगा कि अब देखिए कि क्या हुआ कि अगर आपको वो एक बार रेप कर दिया तो आप चाहते हैं कि उसको सजा हो, ठीक है? तो बहुत ही बारीकी तरीके से आप पहले तो मरने का मत सोचिए। आप ये मत सोचिए क्योंकि किसी को पता ही नहीं है रेप हो गया बोल करके। वो तो आप जग जाहिर कर रहे हैं ना, लोगों को बता रहे हैं ना, है ना? वो आपको कोई नहीं बताता है, डर के मारे इज्जत है मेरा बोल करके। तो पहली बात, जब रेप होता है तो सिर्फ आपको पता रहता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको सजा मिले तो सजा तो मिलना चाहते ही हैं, सजा तो बनता है, उसका हक है, कानून उसको देगा ही बत्ती। तो यहां पर जो है आप उससे बातचीत करना शुरू कर दें और फिर से एक बार एक वीडियो बना करके रखें कहीं पे, मतलब क्या मोबाइल रखें और वहां पे उसको मिलने के लिए बुलाएं और उसके मुंह से वो निकलवाएं कि मैंने तेरा रेप किया, उसके मुंह से निकलवाएं। कुछ ऐसा हरकत करें, उससे बातें करें, उससे दोस्ती करें। तो जब उसको लगेगा कि सचमुच में यार ये तो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रही है, उल्टा मेरे को बोल रही है कि ऐसा ऐसा बात है, तो वो खुद कन्फेंस करेगा कि सच में सॉरी, मैं तेरे साथ जो भी किया, मैंने तेरे साथ रेप किया, ये किया, जो भी है। तो अब जो है वो कर दिया और उसके बाद जो है आप रिकॉर्डिंग करके, अब उसके साथ तो आप दोबारा नहीं करोगे ना, लेकिन हम एक फ्रेंड बन सकते हैं ऐसे बोल करके उसे उस दिन आपको हटाना है, बस उसी दिन। उसके बाद से उससे मत मिले, वो वीडियो को पुलिस को लेकर के दे दे, पुलिस उसको अंदर कर देगा और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। आप रिपोर्ट में जा करके, आप खुद जा करके मेडिकल रिपोर्ट अपना तैयार करें, किसी को मत बताएं। आप मेडिकल तैयार करें कि मैडम एक बार किसी को पर्सनल पैसा दे करके, पुलिस केस नहीं होना चाहिए, पहले तो मेडिकल वो होना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस केस हुआ तो वो भाग जाएगा और वो ऐसा भागेगा कि पता भी नहीं चलेगा, है ना? तो मेडिकल वहां पे करके आप वहां पे मेडिकल रिपोर्ट रखें और आपको पता चल जाएगा कि आपका रेप हुआ है। डॉक्टर बता देगी हाँ ये आपका रेप हुआ है, तो ये मेडिकल रिपोर्ट आ गया। फिर उसके बाद वो जो सीरम, जो उसके साथ स्पर्म जो है वो आपके अंदर रहेंगे, तो उसका स्पर्म और इसका स्पर्म में डीएनए जो है चेक हो जाएगा कि फलाना व्यक्ति ही है, ठीक है? और वीडियो भी हो गया, यानी कि 3 सबूत आपके पास हो जाएंगे। तो एकदम आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है। अगर आपके साथ कोई बदसलूकी कर रहा है, रेप कर रहा है, तो आपको इतना हाइपर नहीं होना है। पहले तो मरना का काम छोड़ दीजिए, क्योंकि मरने से किसी का लाभ नहीं होता है। आप सोच रहे हैं कि मरने के बाद जो है मेरा जो इज्जत है वापस आ जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं, बल्कि उल्टा माँ बाप और परिवार, पति सब रोएंगे उल्टा। तो मरने का छोड़ो बिल्कुल। और कभी किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो वो शेयर कर सकता है और आज भी मैं स्वस्थ हूं, चंगी हूं, ऐसा बोल करके अपना कहानी बता सकती है लोगों के सामने। बल्कि झुकना नहीं है, डरना नहीं है, छुपना नहीं है, बल्कि सारे ऐसे महिलाओं का हमें मदद करना है, सामना करना है जो बलात्कार जिनका हो चुका है, तो उन्हें जीने की लालसा देना है, उन्हें लड़ने का शिक्षा देना है। ये सारी बातें जो है, जो मैंने बताया है, आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं, सिखाएं, समझाएं। और इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार।